मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और उस समय मैं सुमन आंटी के साथ घर पर काम करता था। दोस्तों, सुमन आंटी का बदन एकदम दूध की तरह सफ़ेद था। उनके पति दुबई में रहते थे, वो वहां पर नौकरी करते थे। सुमन आंटी की एक बेटी थी जो कि शहर में पढ़ने जाती थी और कई लड़कों से अच्छी खासी दोस्ती थी। सुमन आंटी घंटों रात में अपने पति से फ़ोन पर बातें करती थी और उनसे कहती थी कि वापस आ जाओ, आखिर किस चीज़ की कमी है हमारे पास जो तुम प्रदेश जाकर नौकरी कर रहे हो। मेरा मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, बहुत याद आती है तुम्हारी। सुमन आंटी को गांव में कहीं आती जाती या शहर में उन्हें किसी काम से जाना होता तो सभी उन्हें घूर कर देखते थे, क्योंकि आंटी काफ़ी बन ठरकर बाहर निकलती थी। एक दिन मैं और आंटी खेतों पर गए थे क्योंकि वहाँ पर बुवाई का काम चल रहा था। आंटी खेतों के बीच बने झोपड़ी सी कोठरी के चबूतरे पर छाँव में बैठी थी। उदासी उनके चेहरे से भाव से साफ झलक रही थी। भला मुझसे बेहतर उनका दर्द कौन समझ सकता था। मैं आंटी के पास गया और बगल में बैठते हुए बोला, क्यों आप इतना सोच विचार कर हमेशा मुंह लटकाए रहती हैं? जो होना है वह होकर ही रहेगा। बेकार ही आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। आप अपने मन की बात हमसे शेयर कर सकती हैं। हो सकता है मैं आपकी इसमें कोई मदद कर दूं। सुमन आंटी ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, पर मेरी बातों का असर उन पर ज़रूर हुआ। थोड़ी देर बाद आंटी ने मुझसे कहा, जा घर से कुछ खाने को ले आ। जब मैं घर आया तो आंटी की बेटी घर आ चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। ऐसा लग रहा था कि मैं और आंटी शाम को ही घर वापस आएंगे और मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। कमरे के अंदर से आवाज़ आई तो मुझे शक हुआ। मैंने चुपके से झाँक कर देखा तो आंटी की बेटी किसी लड़के से बात कर रही थी। मैं चुपचाप खाना लेकर वहाँ से चला आया। मैंने आंटी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही परेशान थी। आज सुमन आंटी घर पर अकेली थी। मैं उनके लिए ताड़ के पेड़ से रस निकाल कर लाया था क्योंकि सुमन आंटी को बहुत पसंद था। ताड़ का रस देखकर वह बहुत खुश हो गई। फिर हम दोनों ताड़ का रस पीने लगे। तभी आंटी बोली, बोर हो गई हूँ इस घर में अकेले रह रहकर। अगर तुम इस घर में न आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने आंटी का हाथ पकड़ा और बोला, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।